नमस्कार आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एनडीए के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, उनके साथ उनके अंदर के कॉन्सेप्ट सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड मैं वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद मैक्सिमम टाइम एनडीए क्वालिफाई किया है। क्यों? ठीक। एंड इसमें मैं आपको मैथ्स, जीएटी, इंग्लिश, सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड उनके कॉन्सेप्ट हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आपकी सारी दिक्कतें, जो दुख दर्द पीड़ा है, जो भी सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग कह रहे हैं कि आप भैया आपके चैनल पे व्यूज बहुत कम आ रहे, तो मैं आपको बता दूं, जो फिलहाल जो स्टूडेंट है ना, उनको चाहिए कि कोई बहुत बड़ा डिजिटल सेटअप हो, कोई बहुत बड़ा फेमस टीचर हो, तो उसी के हिसाब से वो लोग पढ़ते हैं। चाहे वो फेल हो पास हो, उससे मतलब नहीं है। एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जितनी फिलहाल डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, और जब आपके एग्जाम खत्म होंगे, एंड शायद कभी आप गलती से आप मेरे इस चैनल के वीडियोस देख लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को रिग्रेट जरूर होगा इस बात का कि काश आपको एक बार ये चैनल का वीडियो देख लेना चाहिए था। और अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो, ताकि अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एक बार ये देखने के बाद उनको मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा बढ़िया कंटेंट मिलेगा, जिससे उनकी एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एनडीए में टोटल दो एग्जाम होते हैं, एक होता है मैथ का, दूसरा होता है जीएटी का। दोनों एग्जाम 2.5 घंटे का होता है। ठीक। मैथ में टोटल आते हैं 120 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आता है टोटल 2.5 मार्क्स, मतलब टोटल हो गए आपके 300 मार्क्स। ठीक। वैसे ही जीएटी में आते हैं 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, एंड टोटल होते हैं आपके 600 मार्क्स का। ठीक। तो जो एनडीए कहती है कि हमें हर सब्जेक्ट में टोटल 25% मार्क्स चाहिए, मतलब मैथ में कम से कम आपको 300 में से 75 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है। और जो जीएटी है, इसका 75%, मतलब 25% इसमें भी आपको लाना पड़ेगा। एंड जो ओवरऑल, मतलब जो टोटल नंबर आते हैं एनडीए, मतलब मैथ और जीएटी का मिला के जो आते हैं, टोटल होते हैं 900 मार्क्स का। एंड 900 मार्क्स में मैंने देखा है कि मतलब मिनिमम आपको 300 टू 360 इसी के बीच में कट ऑफ रहते हैं। तो अगर मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताऊं, जो मैं अपना स्ट्रेटेजी हमेशा यूज करता हूं, जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहिए, आपको हमेशा 350 प्लस 350 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। इससे कम आपको टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जब कट ऑफ 300 जा रहा है तो मैं 350 का टारगेट क्यों लेके चलूं? उसके पीछे का रीजन ये है भाई, कि जब आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, ठीक, रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, एसएसबी भी क्वालिफाई कर लिया, एंड बाद में पता चला कि इन दोनों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, बाद में जो पता चला कि बाद में इन दोनों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट था, वो था आपका 500, और आपका एसएसबी और एसएसबी और रिटर्न मिला के आपको एग्जाम कितने आ जाए, 400, ऐसा मान लेते हैं कि 490 आ जाता है। ठीक। एंड पता चला कि सिर्फ 10 नंबर की वजह से आप रिटर्न में क्वालिफाई किए, एसएसबी क्वालिफाई, और फाइनल मेरिट में लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो आप हर जगह से फेल हो जाओगे। एंड इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब टारगेट हमेशा 350 प्लस लेके चलना है, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट में पास होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर आप एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं तो। एसएसबी इंटरव्यू क्या होती है, इससे पिछला वीडियो मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगा, एंड साथ में आपको वहां पे मिल भी जाएगा। आप जाके, अभी कल ही अपलोड किया, तो आप जाके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको समझा देता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। मैथ में वो ये हो गया, मैथ एक ही होता है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, इसमें कुछ नहीं होते। इसमें जो भी आता है, सिर्फ मैं आपको बता दूं, 11th एंड 12th की मैथ होती है, सिंपल, कोई ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस होता है। ठीक। एंड साथ में आपको एक बता दूं कि जो एनडीए का एग्जाम होता है, एनडीए का जो रिटन होता है, ये ऑप्शनल होता है, मतलब ऐसा आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी पड़ती है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको ऑप्शन चूज करने रहते हैं। ठीक। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें ऑप्शन चूज करने रहते हैं, ना कि आपको कोई बहुत बड़ा कहानी लिखना है, कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं रहता है। आप अलग से आपको अपना सवाल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में से एक सही वाला चूज करना रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब आगे बताता हूँ। ये होगी मैथ की बात। अब आते हैं जीएटी पे। जीएटी में टोटल आते हैं 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं इंग्लिश, एक होती है जीके, और तीसरी होती है साइंस। इंग्लिश में इंग्लिश में टोटल आते हैं कितने, 50 क्वेश्चन। जीके में भी आ जाते हैं 50 क्वेश्चन, एंड साइंस में भी आ जाते हैं 50 क्वेश्चन।
देखो, जीके में आपको क्या क्या मिल जाता है, इंग्लिश अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जीके में आपको मिल जाती है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स। एंड वैसा ही साइंस में आपको मिल जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एंड इन सभी का मैं टिप्स बताने वाला हूँ, टिप्स और ट्रिक्स क्या है, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे बताता हूँ, ध्यान दो। देखो यहाँ पे पूरा मैथ यही है, जितना मैथ मैं आपको समझाया हूं अब तक, सारा मैथ यही है। बस इतना पढ़ लो, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड ये मेरी गारंटी है, मैथ में टोटल 120 क्वेश्चन में से ना, अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, 70 से 80 क्वेश्चन तो आपको करके ही आओगे, अगर करना चाहो तो। और उसमें भी सबसे बता दूं, अलजेब्रा में सबसे मतलब जो बहुत आसान है, जो पढ़ना बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले क्वेश्चन बता दूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 5 क्वेश्चन इसका मान लो। ट्रिग्नोमेट्री आपसे 10 से 15 क्वेश्चन मान लेते हैं। मैट्रिक से 5, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक से मान लो 15 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद 2D एंड 3D से 5 से 8 क्वेश्चन। कैलकुलस अगर नहीं भी पढ़ना चाहो तो ये पढ़ लेना, तुमको 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, 10। और यहाँ पे 10, यहाँ पे चलो 12 ही मान लेते हैं, 10 22, और इसमें 5 ही मान लेते हैं, 22 5 27 हो जाए टोटल, टोटल 27। और ट्रिग्नोमेट्री के 27 और 15, 15 ही इसको मान के चलते हैं, 27 15 32, 32 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के हो गए 37। ठीक, और क्या कहा गया, ये 10 क्वेश्चन इसके, टोटल आप 47 क्वेश्चन। ठीक, मैंने वो बताया जो बिल्कुल कैलकुलस से बाहर है, बहुत ही इजी वाले बताए हैं। उसके बावजूद भी आप टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन करके ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप एपीजीपी उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड कर देते हो तो 60 प्लस तो आप लेके ही जाओगे। ये इतना आसान है बहुत, मतलब एनडीए इतनी भी बड़ी चीज नहीं जितना आप लोग को हवा बना के रख दिया गया है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ध्यान से इन चैप्टर्स को देख लो। और अगर ये कैलकुलस की बात करूं तो लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, अगर ये कर लेते हो तो मैं आपको बता देता हूँ 70 से 80 के बीच में आप क्वेश्चन करके लेके जाते हो, एंड आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आप कम से कम 150 में मतलब सॉरी 300 में से 200 प्लस लेके जाओगे, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। ठीक, अब वीडियो लंबी होगी, इससे अच्छा थोड़ा सा और आगे जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं आगे। उसके बाद है इंग्लिश में। इंग्लिश में बस इतना कर लेना, उसके बाद तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश में क्या वैकेबलरी, एक वैकेबलरी क्या होती है, सिंटोनियम से याद कर लेना, एंटोनियम से याद कर लेना, वर्ड और सिचुएशन एंड इडियम फ्रेज। ग्रामर में आपको टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, स्पोर्टिंग एरर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज याद कर लो। आपके 50 में से मैं आपको बता दूं कि 30 सॉरी 40 प्लस क्वेश्चन आपके मैं लिख के दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर। और दूसरी बात, पूरे इंग्लिश का मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपकी वोकैबुलरी तेज है, तो अगर इतना सब नहीं पढ़ते हो, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, अगर आपकी सिर्फ वोकैबुलरी तेज है तो 25 क्वेश्चन आपको करके लेके जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखना। ठीक है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारा है सोशल साइंस, मतलब साइंस, मतलब क्या जीके पे आ जाते हैं। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना रहेगा, रिवोल्ट 1857, आईएनसी फॉर्मेशन। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, एंशियंट डायनेस्टी और मॉडर्न मेडावल और मॉडर्न हिस्ट्री में जो मूवमेंट्स है वो, और फ्रीडम हिस्ट्री का मतलब क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। और आपको अगर जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं पता, हिस्ट्री भी 3 पार्ट में होती है। एक होती है एंशियंट, ठीक, वो होते हैं मेडाइवल, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको नजरअंदाज कर देना। एंड थर्ड होती है मॉडर्न। तो एंशियंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। एंशियंट से सिर्फ डायनेस्टी, मतलब राजा महाराजा को जो होते हैं वो किले उले के बारे में पूछता है। ठीक, और मेडाइवल से ज्यादातर क्वेश्चन मेडाइवल से पूछता है, तो मेडाइवल थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से आपको रिवर, माउंटेन एंड मानसून पूछता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको कॉन्टिनेंट, ओशियन, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पूछता है। एंड ओशियानिक करंट याद कर लेना जरूर, इसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही पूछता है। ठीक है, एंड उसके बाद आती है पॉलिटी पॉलिट। एंड एक बात याद रखना, इन चारों मतलब ये टोटल मिला के जितने यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी है ना, इन टोटल को मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं। एंड उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। उसके बाद आती है करंट अफेयर, एंड उसके बाद आती है हिस्ट्री, एंड उसके बाद आती है आपकी पॉलिटी। एंड हिस्ट्री से मैं आपको बता दूं 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से मिल जाते हैं,
18 से लेके 22 क्वेश्चन। ठीक, करंट अफेयर से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, एंड पॉलिटी से आपको मैक्सिमम 2 से 5 के बीच में ही मिलते हैं, इस बात को याद रखना। तो पॉलिटी में अगर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूँ। यूपीएससी, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड मेकिंग अ क्वेश्चन, इतने पढ़ लो तो आप 2-4 क्वेश्चन कर लोगे, और पॉलिटी नहीं भी पढ़ते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपके उसमें एसएसबी में हेल्प करेगा, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, डिफेंस एक्साइज। एक्साइज क्या होती है कि जैसे दूसरा देश है, इन दोनों में एक दूसरे देश की आर्मी और एक दूसरे देश की आर्मी, इन दोनों ने आपस में जो जो इनके पास एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब वेपन हो गया और लड़ने के तरीके हो गए, एक दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम एक्साइज करते हैं। चाहे एयरफोर्स हो गई, एयरफोर्स के पास कोई नई एयरक्राफ्ट है और ये दूसरे देश को समझाने के कैसे होता है, उसी को एक्साइज कहते हैं। कि जब एक दूसरे का देश अपना डिफेंस सिस्टम आपस में, मतलब तरीके को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो उसको एक्साइज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अवार्ड हो गया, जैसे अवार्ड क्या हो गया, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड किसको मिले हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादातर क्रिकेट से पूछता है। एंड फिलहाल में जो सबसे मतलब वायरल स्पोर्ट्स में, जैसे नेशनल कौन लेके आए, इस लेवल की स्पोर्ट्स पूछता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, मतलब ऐसे अवार्ड में इसको मान लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम जैसे कुछ लागू हुई हो, उसमें पूछता है। ठीक है, साथ में अब हम चलते हैं साइंस में, ये याद कर लेना। फिजिक्स में देख लो, ये देखो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों को मिला के आते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आते हैं फिजिक्स से, मतलब यही सेम रेशियो है 18 से 22। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 10 से 15 के बीच में केमिस्ट्री से, एंड बायोलॉजी से आ जाते हैं 8 से लेके 10 के बीच में। ये नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रेशियो लगभग यही होता है। ठीक है, फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोशन फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोशन एंड ऑप्टिक एंड मॉडर्न। ठीक है, केमिस्ट्री से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस सॉलिड, सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, एवरीडे केमिस्टर, सॉरी एवरीडे केमिस्ट्री, ये कुछ नॉन मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर देना। बायोलॉजी से आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम, न्यूट्रिशन, डिजीज, जेनेटिक्स, बेसिक, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट से आते हैं, इस बात को याद रखना। एंड प्लांट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यही है हमारा टोटल, इसको याद कर लेना। मैं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जितना जाऊँ उतना फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एंड हो सके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए। एंड एक बात को याद रखना ना, कि अगर तुम कभी भी गलती से इस चैनल के एक भी वीडियो उठा के देख लोगे, एक भी जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड एक भी वीडियो उठा के देख लोगे, और तुमने उससे पहले नहीं देखा हो, तो तुमको इस बात का रिग्रेट होगा, काश इस चैनल को पहले देख लिया होता और मैं अच्छा एग्जाम स्कोर कर सकता था। और अगर तुम नहीं देखे हो तो जाओ, इस जितना हो सके शेयर करो, एंड मिलते हैं फिर कभी एंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। अब जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, मस्त रहो, जिंदगी में खुश रहो, एंड ज्यादा कुछ है नहीं, और अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।